ये तो देखो भाभी साहब, मैं तो इस पे आधी भी नहीं घुस पाऊं। आपकी मासा क्या कह रही थी? क्या? मासा तो नींद में भी बोलती रहती है। आप किस बारे में पूछ रही हो? वो इनके माँ के बारे में। इस घर में इस बारे में बात करना ही मना है। पर मुझे समझ नहीं आया, आपका और रुद्र पैसा का तो ब्याह होने वाला है ना, फिर भी उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया इस बारे में। वो कोई बात नहीं। ऐसा है ना, वो चली गई। चली गई? कहाँ? हमें पता होता तो हम उन्हें वापस नहीं ले आते कैसे भी। पता नहीं कहाँ है वो। सालों पहले की बात है, वो घर से भाग गई थी। मैं तब कुछ 2 साल की थी। ताऊसा, ताईसा, हम सब एक साथ रहते थे एक घर में। इसका मतलब है कि वो भी बहुत छोटे होंगे। उसके बाद तो रुद्र भाई और ताऊसा भी घर छोड़ के चले गए ना। बापूसा ने कहा कि रुद्र भाई को यहाँ से जाना नहीं था, वो तो ताऊसा उन्हें जबरदस्ती ले गए। बस उसके बाद तो अब लौटे हैं ना कुछ दिन पहले ही वो। इनकी माँ साहब इतने छोटे बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती थी? उनका जी कैसे माना? मैंने जितना बताया ना उतना काफी है। रुक्मणी, अरे तितली, कमरे में दोस्त है। रुक्मणी रुक। दोस्त? तितली? रुक्मणी रुक। रुक्मणी, मैंने हमारे बीते दिन की याद दिलाने आई हो ना? वो दिन जब मैंने हंसना आता था, खुशी आती। अब तो ऐसे लगता है जैसे आधी जिंदगी काली रात की तरह है और आधी दिन की कड़ी धूप की तरह। रुक्मणी, आने के लिए आभार। ऐसा है ना, वो चली गई। पता नहीं कहाँ है वो। सालों पहले की बात है, वो घर से भाग गई थी। जाओ यहां से। मैं वो क्या? वो क्या? क्या वो? हाँ, सब तेरी गलती है। तेरे कारण, तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। तेरी वजह से मुझे ये तेरा मंगेतर होने का घटिया नाटक करना पड़ रहा है।
तेरी वजह से इतने सालों के बाद इस मनहूस हवेली में इन लोगों के बीच जाकर रहना पड़ रहा है मुझे। तेरा गुनाह, तेरी गलती, तेरी खामोशी की सजा मैं पा रहा हूं। और ये जो मासूम होने का ढोंग कर रही है, अपना और अपने गांव वालों का गुनाह मानने से इनकार कर रही है। मत देख मुझे इन दया भरी नजरों से। नफरत हो रही है मुझे, नफरत हो रही है, नफरत हो रही है इस चेहरे से। बावली हूं मैं शायद, जो मन उस मासूम बच्चे पर दया आ रही थी जिसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन नहीं, वो मासूम बच्चा तो कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ एक जल्लाद। खमा गणे, चाय पी लीजिए। घनी खमा। जीजा, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कुछ भी, कोई भी काम? नहीं, आराम करो। वैसे भी आप इस घर में ब्याह के पहले। जीजा, मने खाली बैठना सुहाता नहीं है। मन में 50 घोड़े दौड़ते रहते हैं। काम करूंगी तो मन भी लगा रहेगा। कुछ भी काम, कोई भी। अच्छा ठीक है, तो चाय पीकर रसोई घर में आ जाना। बिंदनी, जी। चाय अच्छी गरम है ना? जी बिल्कुल गरम है। तो उंगली डाल जरा उसके अंदर। तेरी नींद टूटे और तुझे ये होश आए कि नाश्ता सुबह के वक्त होता है, दोपहर के वक्त नहीं। जी माँ जी साहब, अभी लेकर आती हूँ। मासा, अब मैंने सुबह सुबह दिख गए। हमारी सुबह बना दिया आपने तो। चल चल। मारा दुपट्टा आपने इतनी जल्दी बना भी दिया भाभी साहब, कितना प्यारा है। मासा देखो ना, मैंने भाभी साहब से कहा था कि मारे घाघरे से मैचिंग एक दुपट्टा बना दे, उन्होंने कितना प्यारा झमझम सा बना भी दिया। धुआं कुमारी, एक मकान चाहिए था, जरा झमझम सा बना दे। बढ़िया है, काम अच्छा है। छोरी तो बड़ी सुंदर है। कौन से गांव की है? जयपुर। चल तू जा, मुंह धो के चाय पी। हाँ। तू ये आरी तारी का काम मन्ने भी सिखा देगी? कैसे करते हैं? आरी तारी? कुछ नहीं, चल तू जा, जाके रसोई घर में मैथिली की मदद कर। जा। इसे ये काम कैसे पता जो खास जयपुर में होता है? खम्मा घनी भाभी सा। घनी खम्मा। हमारा परिचय तो कभी हुआ ही नहीं। मैं सुमेर रणावत, आपका देवर सा नखराला। क्या बात है, आप कभी हमसे बात करते क्यों नहीं? जिस तरह से आपने पहले हमारे से बात की, उसके
उसके बाद आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपसे बात करूंगी? ओहो, अब देवर और भाभी में ऊंच नीच तो चलती रहती है ना। फिर भी अगर आपको बुरा लगा तो कान पकड़कर माफी मांगते हैं। वैसे भाभी से एक बात कहें, बड़ा चुभता है देखकर जिस तरह वो रुद्र आपसे बर्ताव करता है। खैर, ये उनका तरीका है। मैं तो आपसे ये कहने आया था कि आपका देवर होने के नाते इस घर में मुझे अपना दोस्त समझिए। कभी भी कोई भी काम हो या फिर आपको अपने दिल की बात सुनाने के लिए 2 कान चाहिए तो मेरे हैं ना। क्या माँ साहब, बाल खराब होते हैं ना। उस धुआं कुमारी के पास क्या कर रहा था तू? आपका ही काम। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि वो है कौन। हरकतें तो ऐसी कर रहा था कि वो जान ले कि तू कौन है। क्या माँ साहब, देखिए हमारा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। हर चूजे को यही लगता है कि उसका उड़ने का तरीका निराला है, लेकिन आखिर में उड़ना माँ ही सिखाती है, समझा? ये देख, धुआं कुमारी ने बनाया है। तो माता, ये माथा भगवान ने सिर्फ बाल चिपकाने को नहीं दिया है, इसके अंदर जो भेजा है ना, कभी कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया कर। इस तरह की कढ़ाई सिर्फ हमारे इलाके में होती है, और इस धुआं कुमारी को आरी तारी के काम के बारे में भी कुछ मालूम नहीं। वो मारे को भी नहीं है। क्या होता है ये? आरी तारी का काम जयपुर का मशहूर कढ़ाई का काम होता है। हाथ में सुई पकड़ने वाली हर लुगाई ये बात जानती है, लेकिन ये नहीं जानती। मतलब ये झूठ बोल रही है? देखा, 2 चपत पड़ी तो अकल चलने लग गई ना तेरी। मासा, मेरा दुपट्टा। अब जा, ये दुपट्टा जाके अपनी बहन को दे, वरना वो बावली हो जाएगी। और सुन, तुम्हारे को इस धुआं कुमारी के बारे में और जानकारी लाके दे। जी माँ साहब। जी मैं सर, तुझे अपनी माँ के तरीके से। जी जाऊं? भाई साहब, आपकी पालक काट दो। अरे बिंदनी, ये इतना सा काम क्या करवाना? आज ये पहली बार रसोई में आई है, क्यों ना आज का नाश्ता इसी के हाथ का खाएं। माँ जी साहब, पूरा नाश्ता ये अकेले कैसे बनाएंगी? ले, काला कोट कहाँ है तेरा? जी, काला कोट? हाँ, वकील नहीं है ना तू इसकी? वकीलनियां तो कोट ही पहन के दिखती है ना। अरे होने वाली बहू है ये हमारी। देखें तो माँ अन्नपूर्णा की कितनी कृपा है इसके ऊपर। तू जा अपने कमरे में, जा अपने पति की सेवा कर। हाँ, तो कुछ ऐसा बनाना जो रुद्र बना को खास पसंद हो। ध्यान तो होगा तुम्हें उसकी पसंद का। ऐसे ही बनाना आता है मुझे। जी, आलू की सब्जी। हाँ? अच्छा, तो दही वाले आलू बनाएगी? नहीं, आलू बट्टा की सब्जी। लेकिन वो तो इस इलाके में बनती है ना, और तुम हो जयपुर की, तो तुम्हें वो बनानी कैसे आती है? वो उन्होंने सिखाया। आपके बेटे ने। वो दरअसल इतने सालों तक वो और उनके पापू से अकेले रहे हैं ना, घर में कोई लुगाई भी नहीं थी, इसलिए उन्हें बनाना आता है। जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं तुम।
रंग नमक का और गुण मिर्ची वाले। बनाओ, नाश्ता बनाओ। और किसी चीज की जरूरत लगे ना तो हमें परेशान मत करना, खुद ही समझ के बना लेना, या फिर उसकी मदद ले लेना जिससे सीखी है तुमने, आलू बटा। अरे दीपा, तुम कब आई? कौन है ये चुड़ैल दीपा? है कोई? है कोई मतलब? कौन है? ये पीछे क्या है? कौन है दीपा? और आप ये पीछे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं, सच्ची। उस दुकान का नाम है दीपा, जहां से थारे लिए ये लाया हूं। ये तो सोने का है। थारे लिए पीतल के लाता। ओ भाग्य मारे जो आप मुझे मिले। हेलो, क्या? क्या हुआ? मैंने थारे मना किया था ना कि किसी भी अनाथ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। उस बात के उपरांत क्यों गई वहां पे? तो मैं आपको बताने ही वाली थी कि वो बता के क्या तीर मार लेती? तू जानती है कि मासा को ऐसा बच्चा स्वीकार नहीं होगा जिसकी रगों में माना खून नहीं है। हाँ, आप भी तो जानते ही है ना कि हमारा अपना बच्चा नहीं हो सकता। आप बात करिए ना माचिसा से। हमारे पास बच्चा गोद लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं मैथिली, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार बोल दिया नहीं तो नहीं। तो क्या मैं सारी जिंदगी? हाँ, जिंदगी भर उनके ताने सुन, उनका दिया हुआ जहर पी और चुपचाप यहीं पे रह। क्या क्या हुआ? मोहिनी ने कुछ कहा क्या थारे को? वो नाश्ता बनाना है तो रसोई में तो चूल्हा है ही नहीं। कुछ अजीब सा 4 मुंह और डब्बा पड़ा है और पता नहीं कैसे चलता है। गैस बोलते हैं उसको। मन में चलाना नहीं आता। तो घर में इतनी औरतें हैं, पूछ ले किसी से। आप ही ने तो कहा था ना कि मैं उस बड़े शहर जयपुर से हूँ, तो फिर कैसे कहूँ कि मैंने वो 4 मुंह गैस चलाना नहीं आता। जा भाई, गैस जलाना सिखा दे, नहीं तो झूठ बाहर आ जाएगा ना। पार्वती, क्या नाश्ता बना लिया हमारे लिए? जी वो आलू की सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी और रोटी। रुद्रदेव, पार्वती को मारे वाले अंदाज में
आलू और रोटियों पे नजर का टीका लगाना सिखा देना। गैस, लाइटर, इसको ऐसा घुमाना और ये जल गई। आंच धीमी करने के लिए इस तरफ घुमाना, बढ़ाने के लिए इस तरफ, बंद करने के लिए ऐसे, और बिना जलाए ज्यादा देर तक चालू मत छोड़ना, खतरनाक हो सकता है। ठीक है? वो मसाला पीसने के लिए सिलपट्टा कहाँ है? इधर आ। ये इसमें पी सकती है तू। इसके ऊपर लगाना इसको ऐसे, मसाला इसके अंदर, इसे बंद करना, ये चालू करना, फिर यहां से और जब चालू हो तो ढक्कन खोलना मत और गीले हाथों से इसको छूना मत। वो नमक वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगी। और कुछ? रुद्र, बना अच्छा होगा अगर तुम नाश्ता घर पर ही करके जाओ। पार्वती भाई सा बना रही है। ऐसे में अगर तुमने ना खाया तो परिवार वालों को शक हो सकता है। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन खाना हम लोग नाक से तो नहीं खाते ना बिन्नी, मुंह से खाते हैं। स्वाद भी बढ़िया होना चाहिए ना। नाश्ता कम बनाया है क्या आज? जी नहीं, क्यों? हमारे को हमारे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हमारे को लगा शायद खाना कम बनाया है और हमारे बच्चों को उनके कमरे में बंद कर दिया तूने। माँ जी साहब, वो आपके बड़े बेटे कुछ काम से बाहर गए हैं और देवर्षि साहब ने कहा कि दोपहर के खाने पर आएंगे। ये खाना अलग से किसके लिए परोस रही है तू पार्वती? मायके भिजवाएगी? जी माँ जी साहब, वो सुनहरी बाई साहब के लिए वो कॉलेज चले गई है ना, तो उन्होंने कहा कि आकर खा लेंगे, उनके लिए निकाल के रख दिया जाए। ताऊ जी साहब, एक चम्मच चीनी ठीक है ना?
बाबूजी सा आपकी चाय। पार्वती, तू भी जरा रुद्र बना को चाय दे दे। चीनी कितनी? कमाल है। कल कितनी चीनी डाली थी चाय में? तुझे ये ध्यान है कि इसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन ये याद न है कि ये चाय में चीनी कितनी पीता है। काकी सा, पार्वती जानती है कि मैं चाय में ना चीनी लेता हूं ना दूध। लेकिन इसे ये नहीं पता कि यहां पर आकर मैंने जाना इस घर के मौसम में कड़वाहट कुछ ज्यादा ही है। जिसको काटने के लिए मुझे चीनी पीनी पड़ेगी, और अगर फिर भी ना कटी तो दूध। हाँ, पर बात यह भी तो है ना कि सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी उसके हिसाब से चीनी लेनी पड़ती है। आपके किसी एक बेटे की शक्ल देखी तो 1 चम्मच, अगर दोनों बेटों की एक साथ शक्ल दिख गई तो 2 चम्मच। और अगर मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हो और साक्षात आपके दर्शन हो जाए तो बराबर पड़ी। चाय में चीनी बराबर पड़ी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हमारा तो दिन बन गया। रुद्रदेव, कभी कभी थारे अंदर इतना जहर भर जाता है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आलू की सब्जी और रोटी बहुत अच्छी बनी थी। पार्वती, तू भी नाश्ता कर ले।
और रुद्रदेव को ये चाय पीने मत देना। मिठास शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। चिड़ मच रही होगी ना, गुस्सा नफरत खून में उबल रहा होगा, और मैं शायद दिल में। आंखों में इतनी नफरत जमा भी नहीं हुई होगी जितना तू अभी मुझसे करना चाहती है। उस आदमी को खाना खिलाना, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान देना, जिसने तेरी जिंदगी नरक बना दी। बच सकती है, देख, इस सबसे बच सकती है। मान जा बस, अपना और अपने गांव वालों का गुनाह वादा करता हूं। कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम सजा हो। बच्चा, खत्म कर दो ये सब। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। दिख रहा है मन ने, जितनी बड़ी सजा ये हमारे लिए है, उतनी ही बड़ी आपके लिए भी। तकलीफ मने हो रही है तो जल आप ही रहे हो साथ में, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। ऐसे कहा था ना आपने कल, खुश नहीं हो आप यहाँ, आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी वजह से आना पड़ा। ऐसे कहा था ना आपने कल। देख, मैं नहीं जानता तूने इस घर में किससे क्या सुना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तू सबके सामने आ गई है, इनसे मिली है। खबरदार, खबरदार, अगर ये सोचा कि तू मुझे जान गई है, मेरी नफरत, मेरी घुटन, मेरी आंख मेरे गुस्से को समझ गई है। इस धोखे में बिल्कुल मत रहना कि मुझे कोई भी फर्क पड़ता है कि तू क्या सोचती है, क्या समझती है। औरत, और वो भी खासकर तेरे जैसी खूबसूरत औरत। लाख सर पटक ले